मुरादाबाद कटघर थाना क्षेत्र के लाजपत नगर निवासी पीड़ित परिवार ने पार्षद और उसके साथियों पर जमकर मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत कटघर थाना पुलिस और एसएसपी को दी गई है। एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई गई है, आरोपियों पर कार्रवाई कर न्याय दिलाया जाए। तो वहीं पीड़ित परिवार को एसएसपी ने न्याय का आश्वासन दिया है। पीड़ित गुरु मां महंत अनीता ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्षद के द्वारा मोहल्ले में एक निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसको लेकर विवाद हो गया। इसके बाद पार्षद विवेक शर्मा, पारुल शर्मा, अमन शर्मा, राकेश पासी, अशोक शर्मा आदि लोगों ने बेटे कौशल और उसके साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि पार्षद और उसके साथियों ने कैसे बेटे और उसके साथ मारपीट की है। पीड़िता का आरोप है कि सभी लोग दबंग किस्म के हैं, जिसमें उसके बेटे और उसके परिवार को जान का खतरा है, जिसकी शिकायत कटघर पुलिस और एसएसपी को की गई है और एसएसपी से आरोपियों पर कार्रवाई के लिए न्याय की गुहार लगाई गई है। यहाँ कुएं को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें पूरन की पत्नी और उनकी साथ में महिलाएं कुछ मेरे पास आई और कहने लगी कि आपका कहना मानते हैं और वो मेरा रास्ता बंद कर रहे हैं, ज़रा चलो। मैंने जाके वहाँ कहा कि भैया इसको लिमिट में बना लो, ज़्यादा आगे मत बनाओ और किसी गरीब आदमी को मत सताओ। इसमें इतने पे ही एक लेडीज हैं जिनको रमपुनी के नाम से मशहूर है और उसकी दौरानी है साथ में। बता तो रही इसी बात को लेके, बस कुआ के विवाद को उन्होंने मेरी नहीं मानी। विवेक शर्मा से उन्होंने विवेक शर्मा को फ़ोन करके बुला लिया वहाँ पे। तो मारपीट आई हुई इसमें? हाँ, मेरे बेटे को खींच के ले गए, पारुल शर्मा और उनका बेटा अमन साथ में, और उनके पिताजी भी थे, छोटा भाई राहुल भी था, सभी थे परिवार के। उसको खींच के ले गए, खींच के ले इसको बहुत मारा पीटा लड़के को अकेला समझ के। और किससे शिकायत की आपने? मैंने इंस्पेक्टर साहब से भी की, चौकी इंचार्ज से भी किया, एसएसपी साहब को से भी मैं मिली। एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा कि आपकी सुनवाई होगी और मैं बस ये करती हूँ कि जो मेरे बच्चे की चैन वो छीन के ले गए हैं वो ले आए, मुझे न्याय मिले। ये घटना की तो मुझे पूरी जानकारी थी नहीं, जानकारी मुझे बाद में हुई थी। मम्मी जी मेरी विवाद में खड़ी हुई थी, मैं घर पर था, मैं तो नहाने के लिए जा रहा था। उस समय लाइट थी नहीं, तो मम्मी जी को बुलाने गया था। मैं मम्मी से बोला, मैंने मम्मी आपका तो यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, आप घर चलिए। इतने में ही विवेक शर्मा जी आपस में इनका चल रहा था कुछ, ये कुएं को बना रहे थे, तो विवेक शर्मा जी ने गाली दे दी। जैसे ही गाली दी, मैं और मम्मी आ ही रहे थे, तब मैंने विवेक भैया से बोला, प्लीज़ भैया आप गाली मत दीजिए, आप माननीय हमारे पदाधिकारी हैं क्षेत्र के, हम आपका सम्मान करते हैं। तो पीछे से उनके बड़े भाई आते हैं, बोले ये ज़्यादा नेता बन रहा है, बातों में उलझा रहा है, इसे मारो साले को। गंदी गंदी गाली दे करके इन्होंने मेरे पीछे से आकर के हाथ पकड़े और फिर इनके भतीजे अमन शर्मा, विवेक शर्मा जी, उनके पिताजी अशोक शर्मा जी, इन्होंने चारों ने मिलकर मेरे पर हाथापाई की, जिसमें मेरे गले में एक चैन पड़ी हुई थी। चैन के साथ बाबा जी का एक लॉकेट था, वो लॉकेट और चैन दोनों चीज़ें गायब, जो कि मुझे मोहल्ले के ही 4 व्यक्तियों ने मुझे अवगत किया कि आपकी चैन जा चुकी है। मुझे 5 से 7 मिनट के बाद ये पता लगा कि मेरी चैन नहीं है। मैंने काफ़ी उसको ढूंढा, मुझे लगा मेरे कपड़ों में ही कहीं फंस गई है। आपके द्वारा एक प्रार्थना पत्र एसएसपी को दिया गया है जी। एसएसपी ने क्या आश्वासन दिया? जी, उन्होंने कहा है मामले में हम आपकी पूरी तरीके से सहयोग करेंगे और मैं यही चाहता हूँ मेरी चैन। कितने लोगों की शिकायत की आपने? इसमें हमने विवेक जी की है, अमन जो इनके भतीजे हैं उनकी की है, और इनके जो बड़े भाई हैं पारुल शर्मा जी, इनकी की है। और हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। हमने मोहल्ले के सहयोग के लिए गए थे। मैंने मम्मी जी को बोल दिया अब आगे से कोई सहयोग किसी प्रकार का ना करें, क्योंकि जहां हम अकेले खड़े वहां सहयोग का कोई महत्व नहीं बनता है। और यहाँ पर पक्ष सिर्फ पार्षद जी का ही बना है, मूल रूप से देखा जा रहा है तो मोहल्ला भी अब उनकी तरफ हो चुका है। जो लेडीज़ वो आई थी, वो लेडीज़ भी किसी भी तरीके से सामने आने को तैयार नहीं है, जो कि हमारे पास वो पहले प्रार्थना पत्र भी लेकर आएंगे 2 से 3 बार, और आसपास के आने जाने वाले व्यक्तियों ने उन्हें आते जाते हुए भी देखा है। हम तो 4 दिन से मौजूद भी नहीं थे, खाटू श्याम जी की यात्रा करके आए थे, जिस कारण मैं लेट उठा था और लेट नहाने गया था मैं।